भारत और ताइवान को लेकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने चाइना के कान खड़े कर दिए। अमेरिका के टैरिफ को लेकर दुनिया भर में इस समय बवाल मचा हुआ है और इस टैरिफ की आड़ में भारत भी है। अमेरिका का भारत से काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस में है और अमेरिका को घाटा होता है, क्योंकि भारत अमेरिका के सामानों पर भारी टैरिफ लगाता है, जिससे अमेरिकन सामान यहाँ कम बिकते हैं। साथ ही भारत अमेरिका से कम सामान खरीदता भी है। इसके कई और कारण है, जैसे कि अमेरिकन सामान काफी ज्यादा महंगे होते हैं। यही कारण है कि भारत अमेरिका को ज्यादा सामान भेजता है। आंकड़ों में देखें तो $87 बिलियन का भारत अमेरिका को सामान भेजता है, जबकि $45 बिलियन से कम का सामान भारत अमेरिका से मंगाता है, यानी कि लगभग 2 गुना सामान अमेरिका भारत से खरीदता है। और यही कारण है कि वो भारत से न सिर्फ ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहता है, बल्कि अपने सामानों पर टैरिफ भी हटवाना चाहता है, जिससे उसका सामान भारतीय बाजार में आ सके। अब अमेरिका अपने हित में जितना बड़ा फैसला ले रहा है, लेकिन भारत का क्या? भारत का चाइना के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब अगर आंकड़ों में बताएं तो जितना भारत अमेरिका को सामान बेचता है, यानी कि तकरीबन $87 बिलियन का, उतना भारत का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। जी हाँ, भारत का तकरीबन $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है। इसमें आयात 101.74 बिलियन का है और निर्यात यानी कि भारत मात्र $1.48 बिलियन का सामान चाइना को भेजता है। साफ है कि भारत की चाइना से आयात पर निर्भरता बढ़ रही है, जबकि चाइना को निर्यात में गिरावट देखी गई, जिससे व्यापार संतुलन पर असर पड़ रहा है। और यहाँ पर एंट्री होती है ताइवान की। ताइवान भारत को इतना बड़ा ट्रेड ऑफर दिया है कि अगर भारत इसको एक्सेप्ट करता है तो भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किया जा सकता है। दरअसल हाल ही में ताइवान के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिशु साजोर आए और उन्होंने कहा कि भारत और ताइवान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो ताइवान की हाईटेक कंपनीज भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी और भारत को चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वो ताइवान की टेक्नोलॉजी और अपने विशाल वर्कफोर्स का सही इस्तेमाल करे। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों का बढ़ेगा और चाइना से होने वाले भारी आयात कम किया जा सकेगा। हमने आपको पहले ही बताया कि 2023-24 में भारत ने चाइना से लगभग $10.75 अरब का सामान आयात किया, क्योंकि भारत का चाइना को निर्यात काफी कम रहा। मतलब भारत को $5 अरब से ज्यादा व्यापार घाटा हो रहा है। भारत चाइना से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, केमिकल्स और फार्म प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी कच्चा माल खरीदता है। अगर भारत ताइवान के साथ मिलकर इन चीजों का उत्पादन करने लगे तो इससे चाइना पर निर्भरता कम होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ताइवान को दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह कहा जाता है। दुनिया भर में बनने वाले सेमीकंडक्टर्स के लगभग 70% ताइवान में तैयार होते हैं। खासकर दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स का 90% से ज्यादा उत्पादन ताइवान में होता है। ये चिप्स स्मार्टफोन्स, कार्स, डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइटर जेट्स और कई अन्य हाईटेक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर भारत और ताइवान मिलकर काम करे तो भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका मिल सकता है। इससे भारत को चाइना से महंगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल के वर्षों में ताइवान की कई कंपनीज चाइना से अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को हटाकर अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों में ला रही है। इसकी 2 बड़ी वजह है, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर, जिससे ताइवान की कंपनीज को नुकसान हो रहा है, और दूसरा चाइना की बढ़ती आक्रामकता, जिससे ताइवान को खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में भारत ताइवान के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है, जहां वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सके। भारत की युवा आबादी और तेजी से अर्थव्यवस्था इसे आदर्श निवेश स्थल बनाती है। ताइवान के अधिकारी का कहना है कि भारत में भी अभी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, जिससे ताइवान की छोटी और मध्यमी कंपनीज को भारत में निवेश करने में दिक्कत होती है। अगर भारत और ताइवान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इससे इन कंपनीज को भारत में निवेश करने में आसानी होगी और भारत को भी सस्ते और बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे। दोनों देशों ने इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा की है और कुछ शुरुआती अध्ययन भी किए हैं। वही अब देखना ये होगा कि भारत इस दिशा में कितने तेजी से काम उठाता है। पिछले कुछ सालों में भारत और ताइवान के संबंधों में सुधार हुआ है। दोनों देशों ने 2023 में एक इमिग्रेशन और मोबिलिटी समझौता किया था, जिससे भारतीय कामगारों को ताइवान में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत चाइना को नाराज किए बिना ताइवान के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर सकता है? चाइना हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, और जब भी कोई देश ताइवान के साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिश करता है तो चाइना उसे कड़ा जवाब देता है। भारत ने अब तक ताइवान के साथ अपने संबंधों को औपचारिक रूप से सीमित रखा है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहे हैं। भारत ने अभी तक ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन अगर व्यापार समझौता होता है तो ये एक बड़ा कदम होगा। अब दोस्तों, क्या भारत को चाइना की परवाह किए बिना ताइवान की इस ऑफर को मानना चाहिए और चाइना की वन चाइना पॉलिसी से अपने आप को हटा लेना चाहिए? क्या ये सही समय है या भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे आने वाली डेली डिफेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।